Hey guys, this is Vineet here. Welcome to my channel. A very happy Diwali to all of you and I hope जो भी आपने ड्रीम किया है, जो भी आप अस्पायर कर रहे हो वो इस कमिंग ईयर में अचीव हो जाए. सो आई बी कंटिन्यूइंग दिस इंग्लिश का सीरीज़. दो इससे पहले मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ. अभी इस वीडियो में हम डे 2 का स्टार्ट करेंगे. ये एस बी आई पी ओ आई बी पी एस पी ओ मेन्स का PDF कोर्स है. अगर आपको इनकेस बाय करना होगा तो आप मेरा कोड VKS12 यूज़ करके बाय कर सकते हैं. तो इसमें मैं आपको मैच द कॉलम और वर्ड स्वैप का बताऊंगा. इससे पहले दो वीडियोस में फिलर्स और ये सब का मैं डिस्कस कर चुका हूँ. तो मैं इसमें कैसे सॉल्व करता हूँ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है. आप चाहिए तो पहले ट्राई कीजिएगा खुद आंसर करने का, पॉज करके वीडियो को एंड मार्क कर लीजिएगा अपना आंसर. फिर देखिएगा मैंने कैसे सॉल्व किया और फिर कंपेयर कीजिएगा. और एंड में हम सोल्यूशन देखेंगे. मेरा भी गलत हो सकता है, ठीक है. मैच द कॉलम का मेरा कॉन्सेप्ट देखने का तरीका होता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट पे चल रहा है तो शायद इसी में मैच होगा. और ऑप्शन से एलिमिनेशन, वर्ड स्वैपिंग बेस्ड ऑन 2 सेंटेंस, ये मेंस में आता है, ठीक है. तो ध्यान दीजिएगा जैसे मैं करता हूँ उस पर. आई होप ये देखने के बाद आपका एग्ज़ाम में और मॉक्स में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा एंड यू विल बी स्कोरिंग मोर. सो लेट्स स्टार्ट. आई विल क्लोज माई वीडियो. तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, हम एलिमिनेशन ही यूज़ करेंगे, ठीक है. हमको एलिमिनेशन करना है बेसिकली ऑप्शन देख के. पहला देखते हैं. ये पहले ही बता देता हूँ मैं, आप कॉन्सेप्ट देखिएगा और कॉन्सेप्ट से मैच कीजिएगा. इवन इफ योर ग्रामर एंड ऑल इज़ नॉट गुड एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, क्या मैच करने बोल रहे हैं. ये देखिए, ये पढ़ लीजिए क्वेश्चन. ऑलराइट, ठीक है. तो बेसिकली मैच ही करना है, नॉर्मल मैच द कॉलम है. अब हम देखते हैं. BFI पहला ऑप्शन है. द रियल ऑब्सेशन स्प्रेड्स फास्ट कंज्यूमिंग ऑल एजेस. द प्रेजेंस ऑफ 5 ऑटोनॉमस कॉलेजेस. ये देखो, ये मैच कर रहा है क्या? आप ही देखो बात किस चीज़ की हो रही है, ये चीज़ क्या आ गया. मैच ही नहीं कर रहा है. BFI, ठीक है. तो ये तो होगा ही नहीं. इसके बाद क्या है? ADG, India's inclusion in multilateral groups underscores its significance, whereas the bottom 50% earn just 75,000 annually and participation in. ये देखो मैच ही नहीं कर रहा है. मतलब क्या बात हो रहा है. ये दोनों ठीक है, बट ये दोनों और ये दोनों मैच ही नहीं कर रहा है. ये भी नहीं होगा. I hope the university addresses this cruel paradox and endeavors to emerge, देखो, to emerge as a nodal center for developing an alternative. यूनिवर्सिटी ये एड्रेस करे और emerge मतलब और बेटर हो, एज अ नोडल सेंटर बने फॉर डेवलपिंग एन ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ प्रोग्रेस फॉर ह्यूमैनिटी. देखिए ये परफेक्ट है. ये मैच, ये कॉन्सेप्ट और ये पूरा बैठ रहा है. तो 100% यही आंसर होगा, ठीक है. तो 12th का विल बी CEH. ऑलराइट, 12th का C. नीचे जाते हैं. 13th क्या है अब देखते हैं. ADG, आई मेट सम अकेडमिक्स इन द टाउन हु एडमायर गांधी. ठीक है, मुझे कुछ लोग मिले जो गांधी को एडमायर करते हैं एंड लुक फॉर हिम अ न्यू अवतार टू लीड देम टू मैनी फ्रीडम्स येट टू कम इन देयर लाइव्स. परफेक्ट लग रहा है मुझे तो, बट हम देख लेते हैं आगे का भी. द राइज ऑफ सोशल मीडिया इन इंडियन इलेक्शंस विथ विमेंस enfranchisement lagging behind, potentially leading to greater centralization. CFI, sorry, the rise of social media in Indian elections highlighted the delayed suffrage for American women. इंडियन इलेक्शंस की बात हो रही है और ये देखो मैच ही नहीं कर रहा है. BEH, डिस्पाइट adherence to international academic freedom norms with women's enfranchisement lagging behind, deterring global. नहीं, ये भी मैच नहीं कर रहा है, गलत लग रहा है. आई मेट सम अकेडमिक्स इन द टाउन हाईलाइट, ये तो पूरा सेंटेंस ही मतलब कुछ ग्रामर ये सब बैठ ही नहीं रहा है. तो पहला ही ऑप्शन होगा इसका, नो डाउट, क्योंकि ये पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है, कि कुछ अकेडमिक्स, कुछ पढ़े लिखे इंसानों को मिले जो गांधी जी को एडमायर करते हैं. टू लीड देम पूरा सूट कर रहा है ना. गांधी आया तो फ्रीडम आया, पूरा परफेक्ट बैठ रहा है ये. तो यही आंसर होगा. तो ऐसे ही आपको मैच द कॉलम में देखना है. खुद से आप ट्राई करोगे थोड़ा पढ़ के तो होगा. ऐसा मत सोचना ये एक एक मिनट में हो जाएगा, थोड़ा देखना पड़ेगा. नेक्स्ट, language reflects who we are and how we interact with the world around us, replaced by the convenience of modern gadgets. Maintain देखो बात कहाँ हो रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है. लैंग्वेज की बात हो रही है और ये कहाँ बात, सेक्टर स्पाइसेस ड्रग्स, ये कहाँ आ गया. डेफिनेटली नहीं होगा. इंडियन हायर एजुकेशन ड्रिवन बाय पॉलिटिकल एजेंडास.
इवॉल्विंग विथ इनोवेशन एंड कम्युनिकेशन, स्पेशली SMEs शुड डिक्लेयर। सी, हायर एजुकेशन कुछ की बात हो रही है, हॉलीडे ये सब, ये कहाँ SMEs ये सब काम रिलेटेड कहाँ बात हो गया, तो ये भी नहीं होगा। द नेक्स्ट गवर्नमेंट मस्ट एक्ट स्विफ्टली टू बूस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ, एक्कोइंग प्रैक्टिसेस, मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है, परपेचुअली एडवांसिंग एज वी नेविगेट आर सराउंडिंग्स एंड एक्सप्रेस आर सेल्स। हो सकता है एक बार डी भी देख लेते हैं। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स हु वी आर एंड हाउ वी इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड अस, इवॉल्विंग विथ इनोवेशन एंड कम्युनिकेशन, लैंग्वेज की बात हो रही है तो कम्युनिकेशन, परपेचुअली एडवांसिंग एज वी नेविगेट आर सराउंडिंग एक्सप्रेस आर सेल्स, ये पूरा बैठ रहा है, ठीक है। CFI भी नहीं होगा, तो AEI होगा, आय वाला साइड CFI में गलत है, सो AEI मेरे हिसाब से। विल सी सोल्यूशन में बाद में। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है लैंग्वेज की बात हो रही है कि हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, मतलब हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और इधर एक्सप्रेस ये सब की बात हुई, इधर कम्युनिकेशन की बात हुई, तो मुझे लगता है यही होगा इसका आंसर। ऑलराइट, आप खुद भी करके देखना, पॉज करके, और मैच करना। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी ऐसे दूंगा जैसे पिछले बार दिया था, ठीक है। तो 15th वाला हम देखते हैं। BEH, recent data reveals concerning trends declining real wages for laborers, migrant workers can freely speak their own। देखो, ये कुछ हो रहा है, बात कुछ और हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, फ्रीली स्पीक, ये सब तो कुछ और ही बात हो गया, इधर कुछ डेटा की बात हो रही है, इधर कुछ और, तो ये तो नहीं होगा। एम्ब्रेसिंग एक्सेप्टेंस ओवर एक्सपेक्टेशन अलाउज फॉर मोर ग्राउंडेड एग्जिस्टेंस वाइल टेकिंग चार्ज ऑफ थॉट्स फाइनेंसेस, देखो ये सही लग रहा है थोड़ा। एंड डिजिटल डिवाइसेस एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू स्ट्राइव फॉर बैलेंस, आई का थोड़ा मुझे इशू लग रहा है। डिजिटल डिवाइसेस की बात की कहाँ से आ गई इसमें, इधर, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये मुझे नहीं लग रहा है वैसे। AEI देखते हैं। द इंडियन ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री हैज सर्ज्ड एट 28% CAGR। माइग्रेंट वर्क, देखो ये तो पूरा माइग्रेंट वर्कर्स कहाँ से आ गया इसमें, तो ये तो होगा ही नहीं। CFI F, और ये देखते हैं हम लोग एक बार, ये रीड करेंगे वापस। Recent data reveals concerning trends declining real wages for laborers can contribute to a sense of isolation during journey, ये भी नहीं है, तो आई थिंक CEI होगा। बाकी तो बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा, ये CFI थोड़ा बैठ भी रहा था। वापस से पढ़ते हैं। एम्ब्रेसिंग एक्सेप्टेंस ओवर एक्सपेक्टेशन अलाउज फॉर अ मोर ग्राउंडेड एग्जिस्टेंस, ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है, ये परफेक्ट है CF। वाइल टेकिंग चार्ज ऑफ हाउस फाइनेंसेस एंड डिजिटल डिवाइसेस एम्पावर्स इंडिविजुअल टू स्ट्राइव फॉर बैलेंस, ठीक है। ये इंडिविजुअल्स की बात हो रही है पूरी CFI में, तो आई थिंक यही आंसर होगा 15th का भी। बाकी तो बिल्कुल ही सही नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैं कर रहा हूँ ये। 16th, अब ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ऑलराइट, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताओगे। जैसे मैंने किए हैं ये सॉल्व, वैसे आपको ही बताना है, आपको करके। ऑप्शन उठाओ, देखो वह ये जो भी है दिया हुआ, और देखो क्या सूट कर रहा है, क्या बैठ रहा है। अब जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अब जैसे ये नहीं होना चाहिए सम जजेस फाउंड पार्ट ऑफ आर्टिकल सच एज कॉग्निटिव बिहेवियरल मैनिपुलेशन है, या कुछ ऐसा बैठना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैठ ही नहीं रहे, कुछ भी टॉपिक नहीं आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ट्राई करके मुझे बताइएगा इसका आंसर कमेंट्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं अब 16th इज होमवर्क। सो 17th क्या है, गिवन बिलो आर 2 सेंटेंसेस। ऑलराइट, ठीक है, बोल्ड में है, ये देख रहे हैं आप, वे करेक्ट पोजिशन में नहीं है शायद। चूज़ द पैरा दैट नीड टू बी इंटरचेंज टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। ऑलराइट, अगर नहीं है तो नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये एक्चुअली वन ऑफ द ईजिएस्ट होता है, ठीक है, टू स्कोर इन मेंस। ये क्वेश्चन आए तो आपको डेफिनेटली करना है, फुल स्कोर करना है। 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आएंगे, फुल पे फुल लाना है इसमें। देखो द सिंप्लिसिटी, ठीक है, ये पहले हम AC देखते हैं। होल्ड्स अ टाइमलेस, सीज मतलब कुछ स्टॉप कर दें, तो ये तो बैठ ही नहीं रहा है, तो टाइमलेस A और C। द सिंप्लिसिटी ऑफ अ कैंडल लाइट होल्ड्स अ टाइमलेस अल्योर, अल्योर सही है। इसका मतलब क्या होता है, कुछ अट्रैक्टिव, मतलब अच्छा दिख रहा है, तो ये कैंडल लाइट की बात हो रही है, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग विथ मॉडर्न कन्वीनियंसेस, बी के साथ ई बोला है। रेमिनिसेंट ऑफ अ बाइगॉन
रेमिनिसेंट मतलब जो हो चुका है, और ये देखो बात क्या हो रहा है, बाईगॉन एरास चाम, तो ये परफेक्ट है, इधर रेमिनिसेंट आएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ई के जगह बी और ए के जगह सी के जगह ए आना चाहिए। इम्पल्सिव राइटर सीज फ्लीटिंग आइडियाज़। ठीक है, वो लोग लाइक सीज द अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी एकदम ले लेना, वैसे सीज फ्लीटिंग आइडियाज़। तो ये परफेक्ट बैठ रहा है, ए और सी एक ही ऑप्शन में है, तो यही आंसर होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 17th का ए। बाकी देख नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि बी और ई भी परफेक्ट बैठ रहा है, और कोई ऑप्शन में एक ये है, बट ए और सी इंटरचेंज करना ही पड़ेगा। ये भी पढ़ लेते हैं। वाइल हैबिट ड्रिवन वंस डॉक्यूमेंट पर्सनल मोमेंट्स एंड सिचुएशनल राइटर्स फाइंड सोलेस। ठीक है, पीस मतलब आई थिंक पीस होता है सोलेस का मतलब। एग्जैक्ट देखिए मेरे को मीनिंग नहीं बताता, बट मैं समझ जाता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। इन रेमनेसेंट, देखो ये गलत हो जाता है रेमनेसेंट इधर वर्ड, इसके लिए बी के साथ जाएगा। और इन एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब जो सिचुएशन ख़राब, थोड़ा प्रेशर वाला सिचुएशन आ गया या कुछ ख़राब सिचुएशन आ गया, ठीक है, एडवर्सिटी। तो इसका आंसर ए लग रहा है मुझे, तो ए ही होगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट टेक्निक, इसमें एलिमिनेट भी कर सकते हो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेप्टेंस ओवर डायस्पोरा फॉस्टर्स पीस। ठीक है, ए और डी बोला है। एक्सेप्टेंस ओवर एक्सपेक्टेशन फॉस्टर्स पीस, ये सही लग रहा है। देखिए आपको अगर एक्सपेक्टेशन अपना बराबर रखोगे तो आपको पीस मिलेगा, तो ए और डी तो सही लग रहा है। देखते हैं आगे। वाइल टेकिंग कंट्रोल एम्पावर्स डिसीजन एंड बैलेंस्ड लिविंग, बी के साथ ई बोला है। एंड यर्निंग लिविंग, तो बी और ई तो नहीं होगा। टू यर्न समथिंग, ठीक है, एंड यर्न लिविंग, यर्निंग लिविंग, ऐसा चीज़ कभी सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, यर्निंग आईएनजी और लिविंग, ये चीज़ नहीं होगा, तो बी और ई तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा, बट ए और डी सही लग रहा है मुझे। ठीक है, इंडियाज़ वास्ट डायस्पोरा आएगा इधर। डायस्पोरा क्या हुआ, इतना डाइवर्सिटी है, इतने लोग हैं हमारे पास, तो ये परफेक्ट बैठेगा। तो ए और डी वाला हम लोग को चाहिए, तो यही एक ऑप्शन है जहाँ ए और डी है, बाकी तो नहीं है, बट देख लेंगे हम फिर भी आपके लिए। बी और ई में देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस ओवर ए एंड बैल, ई इधर डालेंगे अगर तो, एंड फिर अर्निंग आ जाएगा। बी और ई तो मैंने इसके लिए बोल दिया नहीं है। ए और सी हो सकता है क्या, सी क्या है, एक्सेप्टेंस ओवर फुलफिलमेंट फॉस्टर्स पीस, बट इधर क्या आएगा, ऑप्टिमाइजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज फॉर डायस्पोरा, नहीं बैठेगा। बी और डी क्या है, डी अगर डाल दूँ मैं इधर, एंड एक्सपेक्टेशन लिविंग, एक्सपेक्टेशन लिविंग होता है क्या, नहीं, तो ये भी गलत, तो बैठा क्या, डी ही, यही बैठ रहा है 18th का डी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। खुद से भी अटेम्प्ट करना और फिर देखना मेरा तरीका सॉल्व करने का। अब 19th, अब ये ऑप्शन देखेंगे ओनली डी ई। क्रिटिसिज्म इन इलेक्शन शुड फोकस ऑन पॉलिसीज़ नॉट पर्सनल अटैक्स। ठीक है, परफेक्ट लग रहा है, ए से तो नहीं होना चाहिए कुछ चेंज। टू मेंटेन कोलैबोरेटिव एंड प्रिवेंट कम्युनल अपील्स। इंटीग्रिटी एफर्ट्स, इंटीग्रिटी एफर्ट्स नहीं होगा। क्या है, डी ई बी सी, इधर कोलैबोरेटिव डाल दूँ तो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स आर एसेंशियल फॉर एम्पावरिंग डिजिटल फॉस्टिंग। देखो परफेक्ट लग रहा है ये बी सी, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ले रहे हैं ना, तो कोलैबोरेटिव मतलब साथ में एफर्ट्स लेंगे। ठीक है, साथ में कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेशन क्या होता है, किसी के साथ, तो साथ वाले एफर्ट्स। और बी मतलब इधर क्रिटिसिज्म इन इलेक्शन शुड फोकस ऑन पॉलिसीज नॉट पर्सनल अटैक्स टू मेंटेन इंटीग्रिटी। ठीक है, टू मेंटेन इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंट कम्युनल अपील्स। कम्युनल मतलब कम्युनिटी, रिलीजियस, ये सब जो झगड़ा जातवादी पे होता है, ये सब नहीं होना चाहिए। यू हैव टू मेंटेन इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंट कम्युनल अपील्स, तो ये परफेक्ट लग रहा है बी सी। और नीचे भी देख लेते हैं सी बी। ठीक है, इधर भी ऑप्शन है, ये भी देखना पड़ेगा, ये भूलना मत ऐसा देख के। डी ई दिया हुआ है साथ में, देख लेते हैं अभी। इंटीग्रिटी एफ, इंटीग्रिटी नहीं, इधर क्या था, बी सी, बी क्या है, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स आर एसेंशियल फॉर fostering digital security and empowering individuals and organization to protect personal interest। सी डी ई होगा। ठीक है, क्यों, आप इंडिविजुअल्स को एम्पावर करते हो, ठीक है, उनको एम्पावर करते हैं, फॉस्टर नहीं, फॉस्टर मतलब इम्प्रूव करना, डिजिटल सिक्योरिटी इम्प्रूव करेंगे, तो आंसर हो जाएगा 19th का डी। ठीक है, समझ में आ गया, ध्यान से देखना, ये पता चला सेकंड ऑप्शन देख के मार्क करके निकल गए, आगे का देखा नहीं। डी में भी क्योंकि सी भी आ रहा है, वही चीज़ आ रहा है, तो गलत नहीं करना है, फ्री मार्क्स है ये एकदम।
ये वाले आते हैं क्वेश्चन और इजी होते हैं ये, जैसे देख रहे हो आप। 20th, इंडिया प्रपोजेज अ प्रिविलेज टाइमलाइन। अब देखो इधर AD, स्टार्क टाइमलाइन फॉर प्लास्टिक रिडक्शन एम्फोसाइजिंग द, देख रहा हूँ मैं डाल के अभी हो रहा है कि नहीं, फॉर अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स, फॉर अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स और अफोर्डेबल एग्रीगेट तो होगा नहीं, अफोर्डेबल एग्रीगेट BE तो होगा नहीं, बी के बदले इधर ई डाल के देखो अफोर्डेबल एग्रीगेट क्या होता है। और ये क्या, इम्पैक्टिंग ऑल्टरनेटिव्स डिमांड एंड, ये भी नहीं, तो बी और ई तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये होगा ही नहीं, ये भी गया ऑप्शन, ए भी गया। ए और ई देखते हैं। इंडिया प्रपोजेज अ एग्रीगेट टाइमलाइन फॉर प्लास्टिक रिडक्शन एम्फोसाइजिंग द नीड फॉर अफोर्डेबल, बी के स्टार्क, अफोर्डेबल स्टार्क नहीं होगा। अफोर्डेबल स्टार्क क्या होता है, ओनली AC। सी क्या है, इंडिया प्रपोजेज अ फ्लेक्सिबल टाइमलाइन, ये हो सकता है। फ्लेक्सिबल टाइमलाइन मतलब टाइमलाइन थोड़ा फ्लेक्सिबल डाला है, ऐसा नहीं कि रिजिड है एकदम कि हाँ मंडे मतलब मंडे ही, नहीं ऐसा नहीं डाला है कि हम 4 साल में इम्प्रूव करेंगे, बट 4 साल में कैसे करेंगे वो नहीं बताया, वो हम अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से करेंगे। फॉर प्लास्टिक रिडक्शन एम्फोसाइजिंग द नीड फॉर अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स एंड सपोर्ट फॉर लेस प्रिविलेज्ड कंट्रीज़। देखो लेस मतलब जिसके पास ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, बैठ रहा है पक्का ए और सी ही होगा आंसर, क्योंकि ये बैठ रहा है पूरा। स्टार्क इनकम इनइक्वालिटी मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, विद टॉप 1% अर्निंग 23 टाइम्स द एवरेज इनकम इम्पैक्टिंग एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड एंड वेलफेयर। तो ये परफेक्ट है, 20 का आंसर विल बी डी। ये क्वेश्चन आते हैं इसके लिए मेंस में, मुझे 30 के ऊपर 40 में 33, 36.5 ऐसे ऐसे नंबर आए थे, क्योंकि ये वाले डुएबल है काफ़ी, इसमें कुछ आपको ग्रामर ये सब इतना नहीं देखना है, बस थोड़ा आपको वो कैप पे होल्ड होना चाहिए। ये देख लेते हैं। कंसर्न्स अराइज ओवर द लैमेंटिंग ऑफ लार्ज, ए के साथ सी दिया है इधर। कंसर्न्स अराइज ओवर द एडिक्वेटली ऐसा कभी वर्ड नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन ही गया। ए और सी और कहीं है, इधर भी है, ये भी गया, देखा एलिमिनेट कर दिया मैंने सीधा ही। बी और ई देखते, लैमेंटिंग ऑफ लार्ज हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर प्लांट्स इन इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी प्लान ड्यू टू देयर इंक्लूजन इम्पैक्ट्स। और अगर इधर बी डालूँ तो ओवर शैडोड आर लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, नहीं लग रहा है ये भी, बट ई और ए भी देखते हैं। कंसर्न्स अराइज ओवर द इंक्लूजन, ठीक है, ये सही लग रहा है। इंक्लूजन ऑफ लार्ज मतलब कंसर्न्स, सबको कुछ कंसर्न्स मतलब कुछ चिंता हो रही है। इंक्लूजन ऑफ लार्ज हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर प्लांट्स जो इंक्लूड किए इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी प्लान्स में, उसके वजह से चिंता हो रही है। ई के बदले ए है ना, लैमेंटिंग आर लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो ई और ए तो सही लग रहा है। बी और डी भी देख लेते हैं। ड्यू टू देयर एडवर्स इम्पैक्ट्स, एडवर्स मतलब ख़राब इम्पैक्ट है ना उसका, तो बी और डी भी परफेक्ट है। आंसर 21 का सी। और डी के बदले बी डाल के देख लेते हैं। एडमायर्ड येट ओवर शैडोड बाय पॉलिश टैलेंट्स, इधर ओवर शैडोड आ जाएगा, परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है, तो डन हो गया सब, मैच द कॉलम। और ये समझाने की वजह से इतना टाइम, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में करोगे, देखो आप एक्सप्लेनेशन आ गया तो जल्दी हो जाएगा। अब मैंने बाजू में ये खोल के रखा है, हम देख लेते हैं आंसर्स। ये आप शुरू में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस है वो आप देख लीजिएगा अपने इसमें, अगर आपके पास होगा तो, अदरवाइज़ जो मैंने करवाए वो देख लीजिए। 12th से है ना, 12th, हाँ ठीक है, तो हम सीधा देख लेंगे। देखो पूरा एक्सप्लेन किया इन्होंने। 12th का आंसर सी है, 12th का सी, तो अपना सही है। नेक्स्ट 13th का ए, ये भी सही है। नेक्स्ट 14th का आंसर इज़ डी, एब्सोल्युटली करेक्ट। 15th का आंसर इज़ बी, ये भी करेक्ट। 16th का इज़, अच्छा 16 मैंने, सॉरी ये मुझे काटना पड़ेगा, आप देखिएगा मत, अपने से कीजिएगा, देख लीजिएगा अब आंसर तभी। 16th इज़ होमवर्क, ठीक है, 16th वॉज होमवर्क। 17th का आंसर इज़ ए, ये भी करेक्ट है।
18th का आंसर इज डी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. 19th का आंसर इज डी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. 20th का आंसर इज ऑल्सो डी, ये भी करेक्ट. एंड 21 का इज सी. देखो, आई होप आपको समझ में आया होगा और सीखने मिला होगा कि आप कैसे कर सकते हो एक बेटर वे में मैच द कॉलम सॉल्व, और ये वाला जैसे मैंने किया ऑप्शंस लेके और ये डाल के. ये इतना टफ नहीं है, ये तो आपको स्कोर करना ही चाहिए इसमें इंग्लिश में. सो अगर कुछ हेल्प आपको मिल रही है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सो डैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट स्ट्रैटेजीज़ और ये प्रैक्टिस जो मैं करवा रहा हूँ. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आपको कुछ भी डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा, हम करते रहेंगे, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा. ये 3rd वीडियो है, ठीक है, इंग्लिश के प्रैक्टिस का. मैं प्लेलिस्ट में भी डाल दूँगा इंग्लिश का जो प्रैक्टिस का प्लेलिस्ट है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वील मीट नेक्स्ट टाइम.